बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली एसएस पंजाब और मैं हूं शाहद सादत। नाज़रीन, आपको पता है कि पिछले 4 माह से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। 3.5 साल का इक़्तिदार तहरीक इंसाफ को मिला, जिसमें उनको 4-5 इत्तेहादी जमातों को मिलाकर काम करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वक़्त गुज़रता रहा और रोज़ ब रोज़ आलमी महंगाई की वजह से पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी पिसते चले आए और एक दिन ऐसा आया कि तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली से 25 जो अरकान थे वो मुनहरफ हो गए, जिसमें अलीम खान और जहांगीर तरीन के ग्रुप भी शामिल थे। पाकिस्तान में एक बड़ा रजीम चेंज हुआ। इमरान खान चीख चीख कर कहता रहा कि ये साइफर देखो, ये साइफर देखो, ये अमेरिका ने हमें धमकी दी है। जब इमरान खान कहता था तो बहुत सारे लोग ये समझते थे या ये लोग कहते थे कि ये सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन इमरान खान की जो 3.5 साल में काविशें रही पाकिस्तान के लिए, वो हर ज़ी शऊर पाकिस्तान के जहन में है। आलमी महंगाई की वजह से जो पिछले 36-37 साल से कभी बाप, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी माँ चेहरे बदल बदल कर इक़्तिदार के ऐवानों में आते रहे, उस महंगाई को इशू बनाकर उनकी सियासत भी ज़िंदा होने लगी। कभी बिलावल साहब महंगाई मकाओ मार्च के हवाले से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कभी मरियम नवाज़ कर रही है, कभी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। और एक रात फिर ऐसी भी आई कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के आगे झुकना पड़ा और इक़्तिदार से हटना पड़ा। 4.5 माह हो गए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसकी पाकिस्तान की टोटल आबादी 3-4 सूबों की लगा लें और आधी आबादी सिर्फ पंजाब की है, ये हमजा शहबाज शरीफ को दे दिया गया। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि जिस दिन इन्होंने वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाना था, उसी दिन अगले दिन मतलब इन पर जो है अदालत की तरफ से ये जो इनके 1150 अरब रुपए करप्शन के, साफ पानी के, दीगर मंसूबों के जो केसेस थे, वो उसका फैसला होना था और उनको सजा मिल गई। लेकिन अचानक तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं, उनके भी ज़मीर जाग पड़े और उन्होंने भी कहा कि जी पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, हम किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे, हम किस मुंह से लोगों से वोट लेके आए हैं। क्या हुआ कि वो भी बागी हो गए। और ये सब आपके सामने है कि 4.5 साल में 3.5 साल में इस कदर महंगाई नहीं हुई पाकिस्तान में जिस कदर ये 14 जमातों ने मिलकर हुकूमत संभाली और महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ महंगाई हो गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो नेशनल टीवी चैनल
3.5 साल इमरान खान पर तनकीद करते रहे, उसकी खूबियों में उसकी खामियां तलाश करते रहे, उसकी ज़ेर ज़बर को चेक करते रहे, लेकिन कुछ भी साबित ना कर सके। और जब इक़्तिदार में आ गए तो ना बिजली, ना गैस, ना कुकिंग ऑयल, ना रोज़मर्रा की चीज़ें, ना आटा, ना तेल, ना दलिया। मेरी बात से वो मुत्तफ़िक हो सकता है, क्योंकि मैं भी बारहा इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ कि जब आपकी जेब में पैसे ना हों, आपके बच्चे फीस की वजह से स्कूल ना जाएं, आपके बच्चे सारा सारा दिन स्कूल में पानी पीकर गुजारा करें, और उस वक़्त एक माँ बाप पर क्या गुज़रती है वही जानता है जो इस प्रोसेस से गुज़र रहा है। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको इल्म है कि पिछले 4 माह से जिस तरीके के साथ बंदर बांट हो रही है, जिस तरीके के साथ वजारतें दी जा रही हैं, वो आपसे कोई लुकी ठुपी बात नहीं है। 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों से ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनका एक टाइम का 40,000 का सिर्फ मेकअप है, और दिन में 3 मरतबा मोहतरमा ब्रांडेड सूट बदलती हैं। मोहतरमा 4 घंटे मसलसल खाली पंखे के बगैर नहीं बैठ सकती। ये सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई हैं, इसकी कोई ज़ाती एफर्ट नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी का इसने इलेक्शन नहीं लड़ा, किसी आला यूनिवर्सिटी से ये आला तलीम की डिग्री नहीं रखती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाती है और बतौर लीडर स्पीच करती है। 70 साल हो गए हैं हम इन्हीं चंद खानदानों की गुलामी पर मजबूर हैं। जब बरतानिया ने 1947 में हमें अपनी गुलामी से निजात दी तो हम बज़ाहिर तो आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे ऊपर इस तरह की पाबंदियां लग गईं कि हम फिर बरतानिया की गुलामी से निकल कर अमेरिका की गुलामी में चले गए। आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि पाकिस्तान के इन हालात का जिम्मेदार कौन है। अभी चंद दिनों पहले मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ, पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म, पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना हम खुद नहीं बना सकते। हज़ारों करोड़ों मील दूर से एक चिट्ठी आती है, उस पर ही सबको अमल दरामद करना पड़ता है, उसी की रज़ा में हम सबको खुश रहना पड़ता है। इमरान खान साहब ने 3.5 साल में 2 साल कोरोना वायरस आ गया, 1.5 साल में जो दाखिला खारजा पुलिसियाँ थी, तमाम दफातर बंद रहे, और जब वक़्त था अभी कौम को खुशहाल करने का, तो बदकिस्मती ये हो गई कि हमें वो लोग मिले हैं जो हमेशा अपनी ज़ातियात के लिए काम करते रहे। पाकिस्तानियों, आज वक़्त है आपको जागना होगा अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। इमरान खान ने कहा है
कि मेरे बाद मेरी सारी जायदाद रफ़ाई अदारों को दे दी जाए। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे बाद पार्टी में जो आपको अच्छा लगे उसको अपना लीडर बना लेना, मेरे बेटे कासिम और सलमान सियासत में नहीं आएंगे। तो भाइयों, अगर उसके माइंड में कुछ होता ऐसा वैसा तो वो ज़रूर ये ना कहता कि मेरे जाने के बाद कोई पर्ची दिखाए आपको कि जी हमें उन्होंने बोला था, तो उस पर यकीन नहीं करना। दोस्तों, पाकिस्तान बेशुमार बेशुमार वसाइल के साथ माला माल है कि हमारे जो हुक्मरान हैं इन्होंने IMF से मोटी रकम लेनी होती है, कुछ खाने होते हैं, कुछ खिलाने होते हैं। पाकिस्तानियों जागो, 17 जुलाई को इमरान खान का साथ दो, इमरान खान के उम्मीदवार को वोट दो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। सारा कुछ आपके सामने आ गया, कोई बात लुकी छुपी नहीं रही, हर एक का किरदार आपके सामने आ गया। ये हिंदुआना सोच को तर्क करें कि मेरा बाप फलां का वोटर सपोर्टर था, मैंने भी आगे उसके बेटे का वोटर सपोर्टर होना है। और नहीं भाई, 70 सालों से हम एहसास महरूमी में हैं। बदकिस्मती का ये आलम है, लेकिन जिनसे वोट लिए होते हैं वो ही लाइन में लगे होते हैं कि जी हमें फ़लाँ नौकरी, हमें फ़लाँ। देखें, सोचें और जागें, देखें, सोचें और जागें और फैसला करें। एक तरफ इमरान खान को रख लें और उसकी पूरी लाइफ को रख लें, एक पासे, एक साइड पे ये सारे ख़ानदान रख लें। इन्होंने क्या किया दीन इस्लाम के लिए, इन्होंने क्या किया पाकिस्तानी अवाम के लिए। यार, ये तो किसी बाहर के अदारे के साथ इंटरव्यू नहीं दे सकते, ये क्या हमारा मुकदमा लड़ेंगे। अन्या दे विच काने राजे, इन्हां कोल जान छुड़ाओ और पाकिस्तान जिंदाबाद।